बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। आई एम श्योर कि आप लोग भी मेरी तरह उठे होंगे तो इमरान खान साहब की लीक्ड ऑडियो जो है, हमारे हैकर भाई जो जुमे के दिन ही आते हैं, तो उनकी जानिब से लीक्ड ऑडियो आपके कानों पर भी पड़ी होगी और आप भी शॉक्ड होंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ट्वीट किया हुआ था, फेसबुक पे शेयर किया हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर रहा था। मैंने भी ट्वीट किया वो ऑडियो के, इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी ऑल दैट। लेकिन उसके बाद मैंने स्ट्रेट अप वो ऑडियो भेजी। हमारे जो एडिटर हैं, जो प्रोग्राम एडिट करते हैं, बड़े अच्छे एडिटर हैं, बहुत अच्छा एडिट करते हैं प्रोग्राम। मैंने उनको वो ऑडियो इमरान खान साहब की सेंड करके रिक्वेस्ट की कि ज़रा मुझे बताएं इसमें पैचेस कितने हैं, कितनी लेयर्स हैं और कहाँ कहाँ पे इस पर कट लगाए गए हैं। ऑडियो की डीबीसी भी ज़रा चेक करके मुझे बताइए कि इसमें एक टोटा है या टोटे जोड़े गए हैं। तो 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बता दिया कि जी एक से ज़्यादा क्लिप्स जोड़े गए, कट्स लगे हुए इस ऑडियो के अंदर। तो एक से ज़्यादा क्लिप्स जोड़े गए हैं, बज़ाहिर डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस को उठा के एक कॉन्वर्सेशन बनाने की कोशिश की गई है और बड़ी बुरी कोशिश की गई है। इवन माई एडिटर वॉज सेइंग दैट कि बड़ी ही घटिया सी जो को भी एडिटर बिठाया गया था, वो बहुत ही घटिया सा एडिटर था, उसको काम को पता ही नहीं था। एनीवेज, एक चीज़ तो ये तय हो गई कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने टोटे जुड़वाने हो तो किसी अच्छी सर्विस जो है उसको अवेल कीजिएगा, किसी अच्छे एडिटर को बिठाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से बहुत मुश्क कम चांसेस होते हैं कि पकड़ लेना। ये तो कोई बच्चा भी पकड़ लेगा, आपका जिसको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है वो पकड़ लेगा। नंबर टू, जो टारगेटेड ऑडियंस थी इस ऑडियो की, या जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, यूथ जो इमरान खान की फॉलोअर है, उनको डिसार्ट करने के लिए आप जहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं, तो भाईजान उसमें एक चीज़ बड़ी वाजे है कि हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है। अब चाचा दित्ता जो मेरे गांव में चक खरल में कोई भैंसों के पीछे है, उसने तो ये ऑडियो सुननी नहीं है, ना उसके पास एंड्रॉइड फ़ोन है ना आईफोन है। तो ये पढ़े लिखे लोगों ने सुननी है, और पढ़े लिखे लोग इतने इतने वेल रिसर्च्ड हैं कि वो लोग किसी भी टाइम पे जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, दे विल फाइंड सॉफ्टवेयर और उसी टाइम चेक कर लेते हैं कि कौन सी ऑडियो असली है कौन सी जाली है। साकिब निसार साहब वाली ऑडियो के बाद वो एक इस तरह का थप्पड़ पड़ा था सबके मुंह के ऊपर कि उसके बाद इस तरह की घटिया हरकत करनी ही नहीं चाहिए। जो कोई भी कर रहा है, कोई सियासी जमात है या कोई और है, जो भी कर रहा है, ये बहुत घटिया हरकत कर रहा है किस तरह की उठा के। और नाजरीन, एक और शुगल की बात कि हमारी जुबान में जो होता है ना छोटा पीस या छोटी वीडियो जो होती है किसी भी शो की, हमारी एडिटिंग की ज़ुबान में, जो प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में, इसको हरफ आम इसको टुच्चा कहा जाता है। तो जिस किसी टुच्चे ने भी ये टुच्चा बनाने की कोशिश की है, इट वॉज फेल्ड अटैम्प्ट। बड़ी भोंडी सी हरकत है कि नहीं, एक है ही नहीं वो क्लिप, डिफरेंट क्लिप्स को जोड़ के एक क्लिप बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, सेकंड आ जाए कि मैं पिछले चंद दिनों से सीन से गायब था। मैं एक असाइनमेंट पे काम कर रहा था, मैं मुल्तान में था, साउथ पंजाब में था और मुल्तान बेस्ड था। अब मुल्तान में एक बड़ा इलेक्शन आ रहा है, कुरैशी साहब की साहबजादी और गिलानी साहब के साहबजादे मद्दे मुकाबिल हैं। वहाँ पर दोनों बड़े सियासी खानदान हैं। तो मैं अक्सर रोज़ सहाफ़ियों से भी मिलता था, कुछ और दोस्तों से भी मिलता था, कुछ और लोगों के इदारों के भी, कुछ और पुलिस के वो और इदारों के लोगों से भी मिलता था। तो उनसे यही पूछता रहता कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा नीचे है, एंड ऑल दैट। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है नाज़रीन। ये शायद मेरी गुफ्तगू थोड़ी है कुरैशिस को थोड़ी सी बुरी लगेगी, लेकिन दैट इज़ हाउ इट इज़। सबसे पहले तो नाजरीन एक चीज़, वहाँ पे मुल्तान के अवाम, मुल्तान के लोग या मुल्तान के अफसरान जो है वहाँ पे रिहायशी हैं जो वहाँ के, वो एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक है कि अगर दोनों को आज़ाद खड़ा कर दिया जाए, गिलानी साहबान के पास से भी टिकट ले लिया जाए और कुरैशी साहबान के पास से भी टिकट ले लिया जाए, तो गिलानी साहबान लंबे मार्जिन से कुरैशी साहबान को हराएंगे। मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन ये रियलिटी है कि जो लोकल हवा या लोकल परसेप्शन है उसमें अगर गिलानी और कुरैशी दोनों टिकट के बगैर लड़े, अली मूसा गिलानी बमुकाबला कुरैशी साहब की साहबजादी, ये लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ें, तो गिलानी साहबान टक करके जीत जाए। ये लोकल परसेप्शन है। अब आगे चलिए, तो उस परसेप्शन का बेड़ा गर्क कहाँ पे हो रहा है या कुरैशी साहबान को एज किस चीज़ का मिल रहा है? वो एज इस चीज़ का मिल रहा है कि गिलानी साहबान के पास पीपल्स पार्टी का टिकट है, नून लीग साथ है, पीडीएम साथ है और नून लीग साथ नहीं है। वो मैं आगे आता हूँ कि क्या उतनी एविडली या उतनी वो खुल खुला के या उतनी फ्यूरियस कैंपेन नून लीग नहीं कर रही अली मूसा गिलानी साहब के लिए जितनी करनी चाहिए उनको। नंबर टू, वो जो हल्का है वहाँ पे नून लीग का कुछ पॉकेट्स में वोट है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बिल्कुल नहीं, जो हल्का है जहाँ से अली मूसा गिलानी साहब लड़ रहे हैं। फिर कह रहा हूँ बार बार कि गिलानियों का रवैया या गिलानियों की लोकल सियासत जो है, मुझे वो मुल्तान में रह के काफ़ी दिन समझ आई कि एवरीबडी सेज वन थिंग अबाउट दैट कि यार गिलानीज बड़े वेलकमिंग है, जहाँ मिलेंगे मुंडिया ने जफ्फा मार लेना है, बड़े प्यार से बात करनी है, जो कि मसला है आपके साथ चल पड़ना है। और ये कुरैशीज लेक करते हैं। कुरैशीज की फैमिली में ये नहीं है कि दे आर नॉट वेरी हॉस्पिटेबल और दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग टू द पब्लिक। कि यह नहीं है कि जैन कुरैशी साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब ने सड़क के ऊपर जाते हुए किसी ने रोक लिया तो वहीं हक कर लेना और बैठ जाए, चाचा 10 की मसला है, बाबा 10 के मसला है। ये गिलानीज की लोग सिफ्त करते हैं, गिलानीज की तारीफ करते हैं कि दे आर वेरी
कर्टियस और उनमें है कि कोई भी बंदा अप्रोच कर सकता है उनको, दे आर अप्रोचेबल। तो एक तो ये फैक्टर आ गया। फिर ये जो हल्का, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नून लीग का वोटर इसमें है कम है, क्योंकि शहरी से हल्का जो है एक साइड वाला, उसके अंदर वोटर है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं। अब गिलानीज को मार पड़ रही है महंगाई की, गिलानीज को मार पड़ रही है मौजूदा पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस की, और सबसे ज्यादा मार पड़ रही है उनको पीपल्स पार्टी के टिकट। फिर कह रहा हूँ एक चीज कि ये दोनों आजाद लड़े इलेक्शन तो गिलानीज टक करके जीतेंगे और कुरैशीज बहुत पीछे मार्जिन पे पड़े होंगे, और कुरैशीज को एज मिल रहा है इमरान खान की पॉपुलैरिटी का, मकबूलियत का। आई एम सॉरी टू से दैट, अगर मेरी बात दिल आजारी हो मेरी बात से, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी फैमिली पॉलिटिकली इस टाइम पे उस लेवल पे खड़ी हुई है कि उनकी अपनी रसाई या उनका अपना वोटर बहुत कम रह गया हुआ है। वो इस टाइम इमरान खान की पॉपुलैरिटी को फैमिली कैश कर रही है। इमरान खान का टिकट ले लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ले लीजिए कुरैशी साहब की साहबजादी से, तो इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, काइंड ऑफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो गिलानीज के मुकाबले पे इलेक्शन जीत सके। हाँ, यहाँ पर एक फैक्टर और है कि इसी सिनेरियो को अगर थोड़ा रिवर्स कर दिया जाए कि अगर गिलानीज तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर हो, शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर हो, तो गिलानीज का मार्जिन ज्यादा होगा, क्योंकि गिलानीज का जाती वोट भी काफी ज्यादा है। और ये सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, और ये मैं आपको उन लोकल सहाफ़ियों की सारी गुफ्तगू और लोकल अफसरान की गुफ्तगू बता रहा हूँ, जो लोकल सहाफ़ी तो थ्रू आउट वहाँ पे रह रहे हैं, और अफसरान जो है जो समझ बूझ रखने वाले, इंफॉर्मेशन रखने वाले अफसरान हैं, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, ASI या सब इंस्पेक्टर लेवल की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब इसके आगे होने क्या जा रहा है कि टफ कंपटीशन है, क्योंकि गिलानीज बड़ी जान मार रहे हैं, कुरैशी साहब बड़ी जान मार रहे हैं, टफ कंपटीशन है, बट अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो मैं वहाँ पे सिनेरियो देख के आया हूँ, लगता ये है कि मुल्तान वाली सीट कुरैशी साहब की साहबजादी जो है वो जीत जाएंगे। सेकेंडली एक चीज़ ये भी है कि इस सारी कैंपेन के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो बार बार, क्योंकि मुझे बड़ा मोहतात होकर इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इस सारी कैंपेन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दे आर देयर इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो फैक्टर्स कहीं पे पलड़ा उनका नज़र नहीं आ रहा कि इधर पार है इधर पार है, वो पोलिंग डे पे जाके शायद पता चल जाए, लेकिन अभी तक वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। अभी तक दोनों पार्टीज कैंपेन कर रही हैं, लगी हुई हैं, और अभी कैंपेन ने पूरी उस तरह थ्रॉटल एक बार फिर से पकड़ा भी नहीं है जिस तरह माजी में थ्रॉटल पकड़ा था। इन डेज टू कम पकड़ लेंगे बहरहाल। कुरैशी साहब कैंपेन कर रहे हैं, जैन साहब कैंपेन कर रहे हैं, जैन साहब की हमशीरा जो है वो की ऐसे ज़्यादा कैंपेन नहीं है, जब बड़े जल्द से जुलूस होते हैं ख़वातीन के वहीं पे जाती हैं, तो उस कल्चर ऐसा है मुल्तान का, और वो फैमिली इस तरह की है, पीर एंड ऑल दैट। सो उस सारे मामले के अंदर भी गिलानी साहबान अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, बट गेट अगेन गिलानी साहबान को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं 2 3 4 दिन वहाँ पे रहा हूँ, डेली रात को सारे साफियों से, अफसरान से, जहाँ जहाँ मुलाकातें होती थी, तो मेरा तो इंटरेस्ट था इस एक इलेक्शन में कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन मुल्तान। तो वो तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि कुरैशी साहबान ये सीट तो जीत जाएंगे, लेकिन उसका सिर्फ सेरा जाएगा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के टिकट को, और दूसरा एज मिलेगा उनको महंगाई का और मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की उसका। और यही अगर दोनों पार्टियां हों इंडिपेंडेंट, गिलानीज वर्सेस कुरैशी, तो अली मूसा गिलानी साहब एक अच्छे नंबर से, एक अच्छी लीड से कुरैशी साहबान को हरा सकते हैं, और ये सिर्फ साहबजादी के लिए नहीं है, ये इसका इसमें आप गिलानी साहब के मुकाबले पे आ जाए शाह महमूद कुरैशी साहब, अली मूसा गिलानी के मुकाबले पे आ जाए जैन कुरैशी साहब, तो फिर भी गिलानी को एज मिलेगा लोकली कि अगर ये आज़ाद दोनों लड़ रहे हों। लेकिन ऑब्वियसली दोनों रहनुमा बड़े हैं, अपनी अपनी सियासी जमात के टॉप टियर की लीडरशिप है, कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ में, गिलानी साहब पीपल्स पार्टी में, तो ऑब्वियसली टिकट के बैर छोड़े वो आज़ाद लड़े तो वो एक बैड इमेज या बड़ी बैड परसेप्शन जाती है आवाम के अंदर। बहरहाल जितने दिन मैं रहा हूँ, जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो कुछ लोगों से, दुकानदारों से, लोगों से, वोटर से बात करता रहा हूँ, तो अगर महंगाई के हालात, पाकिस्तान की मीशत के हालात, PDM आके, नून लीग आके, पीपल्स पार्टी आके बेहतरी की तरफ ले जाते, तो गिलानी साहबान के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक बहुत अच्छा, इज्जत करते हैं लोगों की, वो प्यार करते हैं। कुरैशी साहब भी प्यार करते हैं, लेकिन कुरैशी साहब शायद उस पोर्टफोलियो या सौदे पे रहे कि वो गैर हाजिर रहे, वजीर खारजा थे ऑब्वियसली, और जैन कुरैशी भी MNA थे, ज़रा मुल्तान में रहे, तो शायद लोगों से उनके डायरेक्ट रवाबित थोड़े से कम हो गए हुए हैं। बहरहाल इट्स गोइंग टू बी अ गुड इलेक्शन, देखने वाला इलेक्शन होगा, मेहनत हो रही है दोनों पार्टी, और दोनों बड़े सियासी खानदान हैं, और मज़े का इलेक्शन होगा, बट चांसेस आर, ब्राइटर चांसेस आर के कुरैशी साहब की साहबजादी जो है वो मुल्तान से इलेक्शन जीत जाएंगी। उनको एज खातून होने का भी मिलेगा, हमदर्दी का वोट भी मिलता है, औरत औरत को ज़रा थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है, करना भी चाहिए। तो आई थिंक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की है, वो कुरैशी साहबान के ब्राइटर चांसेस हैं, और अगर ये दोनों फैमिलीज आज़ाद लड़े तो फिर गिलानीज के बहुत ब्राइटर चांसेस हैं कि वो आराम से ये इलेक्शन जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।